तो इसको अभी निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्यों कहा गया, इसके बारे में सोचते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुआ था उस कार्बन के ऊपर रिएजेंट ने पहले अटैक किया था, बराबर है। जबकि यहाँ पर रिएजेंट सबसे पहले सीएन रिएजेंट था जिसने अटैच किया था, और सीएन ने किसके ऊपर अटैच किया था, उस पर्टिकुलरली एटम के ऊपर अटैच किया जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हुआ था। समझ में आ रहा है, इसीलिए इसको निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहा गया। इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्यों कहा गया, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि रिएजेंट ने सबसे पहले उस कार्बन के ऊपर अटैक किया था जिसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ था, इसीलिए उसको कहा पॉजिटिव, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन के ऊपर रिएजेंट भी उसी कार्बन के ऊपर, मतलब दोनों चीज एक ही जगह पर आ रही थी, दैट्स व्हाई पॉजिटिव। ओके, यहाँ पर क्या हो गया था, पाई इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पर और रिएजेंट दूसरे एटम पर आ गया, मतलब अलग अलग एटम पर पाई इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पर शिफ्ट हो गया, रिएजेंट में दूसरे एटम पर शिफ्ट हो गया, मतलब अपोजिट, राइट, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। गॉट इट, समझ में आ गया, समझ में आ गया आपको? हाँ सर। दैट्स गुड, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये जो पर्टिकुलर इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट था, इसको मैंने एक और रिएक्शन को एक और नाम दिया था, कौन सा, यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ था उस रिएक्शन को मैंने कौन सा रिएक्शन कहा था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा था, बराबर है। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे पहले कौन ऐड हुआ था, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट। यहां पर सबसे पहले कौन अटैच हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो फिर इस पर्टिकुलरली एडिशन रिएक्शन को मैं कौन सा एडिशन रिएक्शन कहूंगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है, क्लियर, गुड, ठीक है। सो ये चीजें होती है हमारी क्या, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। कोई कंफ्यूजन इसमें, यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमारा खत्म होता है, तो कोई कंफ्यूजन है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में, हाँ या ना? नहीं। गुड, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बाद में कौन सा इफेक्ट होता है बताइए, मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में जानते हैं। तो भाई मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है और ये कहां पर दिखाई देता है, ठीक है। तो सबसे पहले दिमाग में डालिए मेसोमेरिक इफेक्ट में किसका डीलोकलाइजेशन होता है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हुआ था, बताइए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन। देन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो वैसे ही आप लोगों के मेसोमेरिक इफेक्ट में किसका डीलोकलाइजेशन होता है, तो यहाँ दो चीजों का डीलोकलाइजेशन हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का भी डीलोकलाइजेशन हो सकता है, एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर रहा तो उसका भी डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों में से किसी का भी पर्टिकुलरली डीलोकलाइजेशन होता है। दस, अब ध्यान दीजिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का जब डीलोकलाइजेशन होता है तब हम ये कहते हैं कि भाई वहां कौन सा इफेक्ट होता है,
इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, राइट। और हमने फिर ये भी देखा था कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जनरली किसमें दिखाई देता है, अल्कीन्स में दिखाई देता है, बराबर है, राइट। अब यहाँ पर भी जब मैंने ये कहा है कि यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होता है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी आप लोगों का कंपाउंड कैसा होना चाहिए, अल्कीन होना चाहिए, बराबर है। बट फिर फर्क क्या रहेगा, अगर आपके सामने कोई अल्कीन दिखाई देगा, ठीक है, जैसे अगर अल्कीन दिखाई देगा, ठीक है, और आप लोग को अगर पूछेगा कि भाई इस पर्टिकुलरली अल्किन में, या फिर आप लोग को एक और स्ट्रक्चर में बनाकर दे देता हूँ, ठीक है, और आप लोग को पूछेगा कि भाई इस पर्टिकुलरली, राइट, तो ये वाले अल्किन में कौन सा इफेक्ट दिखाई देगा और ये वाले अल्किन में कौन सा इफेक्ट दिखाई देगा, तो आप देखोगे कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, राइट। तो आप बोलोगे कि सर इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखाई देगा, और फिर आप कहोगे कि इसमें भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखाई देगा। फिर जैसे मैंने कहा है कि भाई पाई इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्ट होता है वहां मेसोमेरिक इफेक्ट भी दिखाई देता है, तो फिर आप कहोगे कि फिर इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट भी दिखाई देगा और इसमें भी मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाई देगा, तो ये सरासर गलत है। ओके, मेसोमेरिक इफेक्ट आप लोगों को एक स्पेशल टाइप्स के अल्किन्स में दिखाई देता है या स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स में दिखाई देता है, और वो क्या होता है कि आप लोगों का जो कंपाउंड्स होना चाहिए उस कंपाउंड में कॉन्जुगेट सिस्टम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए उसमें, कंपाउंड शुड कंटेन द कॉन्जुगेट सिस्टम। क्लियर है, क्लियर है, हाँ सर। राइट। तो कंपाउंड में अगर आप लोगों का कॉन्जुगेट सिस्टम रहेगा तभी आप लोगों को कौन सा इफेक्ट दिखाई देगा, मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाई देगा। और अगर उसमें कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं है, मतलब वो अल्किन तो है बट कॉन्जुगेट सिस्टम अगर उसमें नहीं रहेगा, तब आपको वहां कौन सा इफेक्ट दिखाई देगा, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, दैट इज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्लियर है, क्लियर है, हाँ सर। हाँ ओके। सर। अब सबसे पहला हमारे सामने सवाल आता है कि भाई कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब क्या होता है, राइट। तो कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब मैंने इससे पहले कभी बताया था क्या आप लोगों को, शायद बताया है ऐसा लग रहा है मुझे, हाँ। बताया? हाँ, क्या होता है कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब, क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस बताए थे। नहीं वो नहीं। कॉन्जुगेट सिस्टम ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि उसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये वाली केस होनी चाहिए, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, ओके डन। या फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये भी चलेगा। समझ में आ रहा है, या तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, राइट। हालांकि सिंगल बॉन्ड के बाद में वापस एक डबल बॉन्ड आना चाहिए, तभी ये ऑल्टरनेट बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेटर ऑन सेकंड क्या हो सकता है कि इसमें ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट तो नहीं बट इसमें एक और केस होनी चाहिए, क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन सिंगल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड। ये वाली अगर कंडीशन रही तो भी मैं उसको कॉन्जुगेट सिस्टम कहूंगा। समझ में आ रहा है, इसको कॉन्जुगेट सिस्टम कहा जाएगा अगर आपके पास क्या क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और इसके बाद में फिर वापस कंटिन्यू होना चाहिए, क्या, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट। इस तरह की केस अगर रही तो भी मैं उसको क्या कहूंगा, आपका कॉन्जुगेट सिस्टम कहा जाएगा, ठीक है। और एक पर्टिकुलरली कंडीशन होती है जिसको हम कॉन्जुगेट सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है, और वो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है, ठीक है। लेट मी चेक आउट पॉजिटिव चार्ज, उसका एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रहा है, हमेशा भूल जाता हूँ। हम्म, 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 याद नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से वो पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ भी रहता है। खैर एक और कंडीशन होती है, लेकिन सच में मुझे याद नहीं आ रहा है वो, ठीक है, हो जाता है कभी कभार, निकल जाता है। एक और कंडीशन होती है जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी इन्वॉल्व होता है, हाँ, लेकिन अभी वो एग्जैक्ट कंडीशन क्या है वो मुझे सच में याद नहीं आ रहा है, तो उसको मैं रहने देता हूँ। तो ये अगर कोई भी केस आप लोग को दिखती है तो आप कहेंगे कि इसमें कॉन्जुगेट सिस्टम है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पहली वाली केस में अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, ओके, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये वाली केस, ये पहला एग्जांपल हो गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर से डबल बॉन्ड आ गया, और फिर से सिंगल बॉन्ड आ गया। मतलब ये वाला सिस्टम कैसा है, कॉन्जुगेट सिस्टम है, राइट। अब सेकंड में बोला गया है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट। तो इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे OH ले लेता हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ OH है, अब आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं दो दो, मतलब सबसे पहले क्या आ गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है, दिस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आ गया आप लोग का सिंगल बॉन्ड, फिर आ गया आप लोग का डबल बॉन्ड, फिर आ गया आप लोग का सिंगल बॉन्ड, फिर आ गया आपका डबल बॉन्ड। तो ये वाली कंडीशन भी आप लोग की कौन सी हो गई, कौन सी सिस्टम हो गया, कॉन्जुगेट सिस्टम हो गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको कॉन्जुगेट सिस्टम? हाँ सर। ओके, तो इस तरह की ये कॉन्जुगेशन सिस्टम अगर आप लोग को दिखाई देता है तभी आप लोग को ये मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। अब मेसोमेरिक इफेक्ट की अगर हम बात कर लेते तो मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, ये भी एक परमानेंट पोलराइजेशन होता है, मतलब ये परमानेंट इफेक्ट होता है, ये टेम्पररी नहीं होता है जैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, ये भी एक परमानेंट इफेक्ट होता है। मतलब ये इफेक्ट आप लोग को तभी नहीं दिखाई देगा जब इसका रिएक्शन होना है, या आपको अगर कंपाउंड रहेगा तो इसमें ये ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा। कैसे, ध्यान दीजिए, होता क्या है, इसमें भी शिफ्टिंग होता है। जैसे कि आप लोगों ने क्या कहा है कि भाई इसमें क्या होता है, क्या होता है इसमें, किसका शिफ्टिंग होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर दोनों का। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे क्या पहले वाले कंपाउंड में, नहीं ये वाले कंपाउंड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, नहीं 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 दिखाई दे रहा है, बराबर है, डन। तो अगर इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ किसका शिफ्ट होने वाला है, पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा। क्लियर है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब ये वाला डबल बॉन्ड, ये इस वाले, देखिए राइट नाउ ये पोजीशन मैं दे देता हूँ, लाइक 1 2 3 4 5, ये ऐसे 5 कार्बन इसमें है। तो राइट नाउ आप लोग का डबल बॉन्ड पहले और दूसरे कार्बन पर दिखाई दे रहा है। तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये 1-2 कार्बन से हटकर 2 से 3 कार्बन के बीच में आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, राइट। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये जो पर्टिकुलरली 3 से 4 वाला है, ये डबल बॉन्ड आप लोगों का, फिर आप बोलोगे कि 4 से 5 में शिफ्ट होना चाहिए, होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर फिर क्या होगा, कुछ आप लोगों का जो कंपाउंड बनेगा, अच्छा मैं इसको सिंप्लीफाइड करके लिख लेता हूँ, ठीक है। सिंप्लीफाइड करूंगा तो आप लोग को ध्यान में आ जाएगा कि जो हम बोल रहे थे वो वैसा नहीं होगा, क्यों। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सिंप्लीफाइड टोटल 5 कार्बन 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड पहले कार्बन और दूसरे के बीच में और तीसरे और चौथे के बीच में, मतलब CH2 CH CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH CH3, या फिर चलो ना यहाँ CH2 लिख लेता हूँ, एक और एक्स्ट्रा नहीं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। डबल बॉन्ड से स्टार्ट हो रहा है तो डबल बॉन्ड, पांचवें कार्बन की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोग को। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या कहा है कि डबल बॉन्ड पहले मैंने शिफ्ट कर लिया, कहां पर, वहां से शिफ्ट होकर दूसरे और तीसरे के बीच में आ रहा है।
मतलब ये डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा, जिसके वजह से ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये चौथे कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? इन द फॉर्म ऑफ निगेटिव चार्ज, राइट। तो ये कैसे बनेगा फिर आप लोगों का, CH2 एज इट इज रहेगा, ओके। देन लेटर ऑन ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड के बाद में है आप लोगों का CH, तो यहाँ आ जाएगा हमारा CH, फिर CH के बाद में यहाँ पहले सिंगल बॉन्ड था तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बनवाया, मतलब यहाँ पर आ जाएगा अभी डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड के बाद में आ रहा है CH, तो हमने लिख लिया CH, और फिर इस CH के बाद में मैंने क्या बोला था कि ये वाला जो डबल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा इनटू दिस कार्बन एटम, और ये कार्बन एटम में वो एज ए निगेटिव चार्ज की तरह शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर फिर क्या होगा CH2, और ये CH2 के ऊपर में क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ये जो CH2 है इसकी वैलेंसी क्या हो गई है, कम हो गई है, बराबर है, और कम होने की वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया आपको क्या हुआ है यहाँ पर? हाँ सर। राइट तो ये होता है आप लोगों का मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको हम कौन सा इफेक्ट कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट होता है ये परमानेंट इफेक्ट होता है, दिस इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ओके डन। और परमानेंट इफेक्ट में ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्टिंग की वजह से होता है। क्लियर है? डन। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलरली इफेक्ट को हम मेसोमेरिक इफेक्ट के अलावा रेजोनेंस इफेक्ट, कभी कभार रेजोनेंस बोलते हैं, रेजोनेंस ऑल टाइम नहीं बोला जाता है, रेजोनेंस इफेक्ट ये दूसरा एक इफेक्ट है जो हमको आगे पढ़ना है, बट सम टाइम इट कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ रेजोनेंस इफेक्ट। देन नेक्स्ट टाइम इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज द कॉन्जुगेट इफेक्ट, या फिर इसको कौन सा इफेक्ट कहा जाता है, कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है डन। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दो स्ट्रक्चर फिर आप लोगों के बनेंगे, ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है जो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला था, और फिर मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाई देने की वजह से ये वाला स्ट्रक्चर बना था, राइट। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं ये दोनों स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कहा जाता है इसको, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। मतलब कि क्या है, जैसे इस कंपाउंड का अगर मैंने नाम लिख लिया, इस कंपाउंड का नाम होता है ब्यूटिया 1,3 डाइइन, राइट। तो अगर मैंने आप लोग को बोल दिया कि भाई मैंने ब्यूटाडाइन का सॉल्यूशन लिया हुआ है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन, ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन का ये सॉल्यूशन है, ऐसे मैंने कहा है, ओके। और मैंने अगर आपको पूछा कि भाई ये 1,3 ब्यूटाडाइन जो सॉल्यूशन मैंने लिया हुआ है तो उसका स्ट्रक्चर कौन सा है, स्ट्रक्चर नंबर 1 या स्ट्रक्चर नंबर 2, तो आप क्या बोलेंगे कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा, कौन सा स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर नंबर 1 या स्ट्रक्चर नंबर 2? बताइए। अरे बताओ ना। हेलो हेलो, काय अगं आवाज नाही येत आहे तुझा नीट, मला नाही माहिती आहे, मी क्लास घेतोय, क्लास झाल्यावर कॉल करतो मी तुला, बाय।
हाँ सॉरी, तो बताओ ना, मैंने जो सवाल सुना है, सवाल समझ में आया ना आपको मेरा? मुझे बताओ, मेरा सवाल समझ में आया आपको? कोई हाँ। हुई है भी है ना? मैंने कहा कि अगर मैंने सॉल्यूशन लिया है 1,3-बीटाडाइन का, तो 1,3-बीटाडाइन के मैंने दो स्ट्रक्चर निकाले हुए, स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2। और मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि अगर मैंने आपको पूछा कि 1,3-बीटाडाइन का इस सॉल्यूशन में कौन से स्ट्रक्चर में रहेगा ये 1,3-बीटाडाइन, स्ट्रक्चर नंबर 1 में रहेगा या स्ट्रक्चर नंबर 2 में रहेगा, तो आप क्या बताएंगे कौन से स्ट्रक्चर में रहेगा? बताइए। अरे भाई बताओ ना, आपको क्या लगता है वो बताइए मुझे। क्या स्ट्रक्चर 1 में रहता है, ये आपको लगता है? ठीक है, तो हालांकि देखिए ये स्ट्रक्चर 1 और 2 दोनों में भी रहता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्ट्रक्चर 1 जो आप देख रहे हो ये कॉन्जुगेट सिस्टम है, राइट? और कॉन्जुगेट सिस्टम की वजह से यहाँ कौन सा इफेक्ट दिखाई देने वाला है हम लोगों को? मेसोमेरिक इफेक्ट। और मेसोमेरिक जो इफेक्ट होता है वो मैंने कौन सा इफेक्ट बताया था, परमानेंट या टेम्पररी? कौन सा इफेक्ट होता है मेसोमेरिक? परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट। होता है, मतलब ये इफेक्ट होकर ही रहेगा, फिर चाहे रिएक्शन हो रहा हो या फिर रिएक्शन नहीं हो रहा हो। समझ में आ रहा है? तो परमानेंट इफेक्ट होने की वजह से ये वाला स्ट्रक्चर जो रहेगा इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। और जब आप इस स्ट्रक्चर को स्टडी करते रहेंगे तभी ये वाला स्ट्रक्चर इस वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। मतलब आप इसको पढ़ोगे तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखेंगे पहले इंस्टेंस में ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, तो दूसरे इंस्टेंस में ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, फिर नेक्स्ट इंस्टेंस में ये वाला। मतलब ये आपस में क्या होते रहेंगे? इंटर कन्वर्टिबल होते रहते हैं। इसीलिए ये स्ट्रक्चर के बीच में हम ये ऐसे डबल एरो दिखाते हैं। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर। मतलब हम ये कंसीडर करते हैं कि भाई दोनों भी स्ट्रक्चर क्या है, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। गॉट इट? तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर आप लोगों के होते हैं विच ऑब्टेन ड्यू टू द मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। कौन से स्ट्रक्चर कहते हैं इनको हम? कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं इसको हम? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है? ओके। तो ये होता है आप लोगों का कौन सा? मेसोमेरिक इफेक्ट। अब मेसोमेरिक इफेक्ट के भी दो टाइप्स होते हैं। कौन से दो टाइप्स होंगे बताइए मेसोमेरिक इफेक्ट के भी? कौन से दो टाइप्स होने चाहिए? पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और पॉजिटिव नेगेटिव और मेसोमेरिक इफेक्ट। निगेटिव। बराबर है। डन। तो अब जरा हम इसको भी समझ लेते हैं कि भाई पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है और निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, और ये जनरली हम लोग को कब दिखाई देता है। ठीक है, डन। तो जैसे फॉर एग्जांपल OH CH डबल बॉन्ड CH CH3। ओके, ये मैंने एक स्ट्रक्चर ले लिया है। गॉट इट? डन। चलो इसको और बढ़ा देता हूँ, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये एक मेरा स्ट्रक्चर है, और एक स्ट्रक्चर मैं लिख लेता हूँ, एग्जांपल लिखना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये वाला एक स्ट्रक्चर हो गया मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मेरे पास दो पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर हैं, राइट? अब इस स्ट्रक्चर में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होगा, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट। तो जैसे आप लोग को पता है ऑक्सीजन है, मतलब उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, अब सबसे पहला सवाल आपके सामने ये आ जाएगा कि भाई यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड मतलब शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बनाएगा, मतलब ये इफेक्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, या फिर सबसे पहले ये वाला डबल बॉन्ड
यहाँ पर कन्वर्ट होकर ये वाला इस साइड से आएगा, मतलब ये इफेक्ट इस साइड से होगा या ये इफेक्ट इस साइड से जाएगा। ठीक है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है। समझ में आ रहा है ना मैंने क्या पूछा आपको या क्या बताया वो? हाँ सर। राइट, तो हम जरा दोनों साइड से चेक कर लेते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको इस साइड लेकर जाते हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा सबसे पहले? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर है। मतलब यहाँ OH के बाद में आ जाएगा डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बाद में आ जाएगा CH। और ऑक्सीजन के ऊपर का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर में कौन सा चार्ज आ जाएगा यहाँ पर? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान दीजिए CH के बाद में डबल बॉन्ड CH है। अब ऐसी जो स्टेज रहेंगी और बाद में CH2 आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए CH के दोनों साइड में डबल बॉन्ड है और कार्बन की यहाँ टोटल वैलेंसी कितनी हो गई है चेक कीजिए। 5 हो गई। तो 5 तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए ये क्या करता है, ये वाले डबल बॉन्ड को तुरंत नेक्स्ट वाले इसमें शिफ्ट कर देता है। मतलब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। राइट, डन। तो यहाँ पर आने के बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जो आएगा यहाँ आने के बाद में इनफैक्ट यहाँ पर क्या होना है, तो CH सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ये, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, राइट। फिर ये आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अरे यार, CH2 के बाद में CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, अब मुझे बताओ ये वाले कार्बन को भी आप देख पा रहे हो, यहाँ कार्बन के ऊपर क्या हो गया है? वही तो स्ट्रक्चर गलत बनाया मैंने। 1 2 3 4 ही चाहिए थे मेरे पास। एक मिनट, यहाँ स्ट्रक्चर ही गड़बड़ हो गया। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड चाहिए था। हाँ ये हो गया। हाँ सॉरी, हाँ स्ट्रक्चर ही गलत बना दिया था। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने डबल बॉन्ड बनाने की वजह से यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड क्या हो गया आपका, यहाँ इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया। अब जब ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो अल्टीमेटली अब ये वाले कार्बन की प्रॉब्लम आ जाएगी। देखिए इसमें भी क्या हो गया, 5 कार्बन एटम 5 वैलेंसी होगी, राइट। तो इसके वजह से ये वाला जो डबल बॉन्ड है, राइट, ये वाला डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? राइट, तो इससे मेरा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, ये OH पॉजिटिव हो गया, डबल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड यहाँ है और ये वाला डबल बॉन्ड ये CH2 के ऊपर शिफ्ट आ गया, जिसके वजह से CH2 के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। राइट, तो समझ में आ गया, O के ऊपर पॉजिटिव और CH2 के ऊपर नेगेटिव और डबल बॉन्ड है दो। क्लियर है? क्लियर है? अब हम रिवर्स मैनर में चलते हैं, मतलब ये वाले डबल बॉन्ड को सबसे पहले यहां शिफ्ट कर लेते हैं। तो भाई ये डबल बॉन्ड को अगर मैंने यहां शिफ्ट कर लिया तो ये CH2 के ऊपर क्या बनेगा, CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये देखिए डबल बॉन्ड यहां आ गया, बराबर है। तो CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, CH CH के बीच में डबल बॉन्ड, तो फिर ये दो CH जो थे हमारे, अब ये दो CH के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड तैयार हो जाएगा, बराबर है। मतलब ये डबल बॉन्ड क्या शिफ्ट होगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा। ध्यान में आ रहा है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, बराबर है। हाँ या ना, राइट। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने की वजह से फिर आप लोग का क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH, देन CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH, बराबर है। अब आप देख पा रहे हो भाई O के ऊपर ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वापस डबल बॉन्ड, तो पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल है?
नहीं, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि भाई फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ गई ना, क्योंकि ऑलरेडी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, ऊपर से वो एक और पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ऐसे टाइम पर ऑक्सीजन के ऊपर की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये चीज जो होंगी ये काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, इट विल बिकम्स मोस्ट अनस्टेबल, ये काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, बराबर है, राइट। तो इसीलिए ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज पॉसिबल होगा क्या, नहीं होंगे, दिस थिंग इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, बराबर है, डन। तो यहाँ पर जो पॉसिबल होती है वो पहली वाली केस होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले केस में क्या हो गया था कि आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वो पाई इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो गया था, पर्टिकुलरली आप लोगों का ऐसा ग्रुप या एटम जो है, अब यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि किसने पर्टिकुलरली पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखाया, तो ये कंपाउंड नहीं दिखा रहा है, ये कौन दिखा रहा है आप लोगों का, OH ग्रुप। देखिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पूरा का पूरा कंपाउंड नहीं दिखाता, कोई एक ग्रुप स्टार्ट करता है, ठीक है, एक कोई ग्रुप या फिर कोई एटम, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये वाले ग्रुप ने स्टार्ट किया है, राइट। अगर मैंने इस साइड से लाया होता तो आपने कहा होता कि भाई यहाँ पर किसने स्टार्ट किया है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, CH2 ने किया हुआ है। ध्यान में रखना, मेसोमेरिक इफेक्ट कोई एक ग्रुप स्टार्ट करता है, ना कि पूरा कंपाउंड, क्लियर है। जैसे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी CH3 मतलब अल्काइल ग्रुप शो कर रहा था, तो वैसे कोई भी इफेक्ट जो होता है वो कोई एक ग्रुप स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इफेक्ट किसने स्टार्ट किया है, OS ने स्टार्ट किया है, और इसी पर्टिकुलरली ग्रुप से आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, दूर जाते गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, दूर जाते गया, गॉट इट, दूर गया ना। हाँ। जिस ग्रुप ने मेसोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट किया, उसी ग्रुप से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूर अगर जाते रहेगा, तो वैसे हम इफेक्ट को कहेंगे पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस M इफेक्ट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, राइट। तो अब हम बात करते हैं निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट की। तो निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 सॉरी CH या फिर CH3 से स्टार्ट कर लेते, CH3, अरे यार CH2 से लेना पड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है। तो यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आप लोगों के ऑक्सीजन के ऊपर, ओके डन। तो यहाँ पर जो ग्रुप है पर्टिकुलरली जो आप लोग के पॉजिटिव सॉरी मेसोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट करवा रहा है, वो ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप है, दिस पर्टिकुलरली ग्रुप, ओके। ये पूरा ग्रुप क्या कर रहा है, यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट शो करने वाला है। लेकिन अब जब ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा तो आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, मतलब ये जो पर्टिकुलरली ऑक्सीजन है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा क्या, अपना देगा क्या, नहीं। ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा क्या वो, नहीं बना सकता, बराबर है, डन। तो यहाँ पर तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट नहीं होना है, तो फिर क्या होगा, फिर हम ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट करके देखते हैं, इसको यहाँ पर देन इसको यहाँ पर, और जिसके वजह से ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा आपके ऑक्सीजन का। समझ में आ रहा है, राइट। तो इसके वजह से मेरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, देन ये O के ऊपर ऑलरेडी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे और एक पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये CH3 रहेगा एज इट इज, और ये CH2 के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, हाँ सर। क्लियर है, राइट। तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, क्या है यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस ग्रुप ने आप लोगों का इफेक्ट स्टार्ट किया, पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डजंट मैटर, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन उसी ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बराबर है, हाँ।
यहाँ पर क्या हुआ था कि जिस ग्रुप ने मेसोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट किया था, पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उससे क्या हो रहा था, दूर जा रहा था, और उसी वजह से वो वाले पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर या ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, और इसीलिए उसको पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कहा गया। समझ में आ गया? ओके। जबकि यहाँ पर क्या हो गया कि जिस ग्रुप ने मेसोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट किया था, तो आप लोगों का पाई इलेक्ट्रॉन उसी ग्रुप के ऊपर शिफ्ट हो गया, और उस ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आ गया है, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलरली इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ, इसको कौन सा इफेक्ट कहेंगे हम, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, तो समझ में आ गया आप लोग को मेसोमेरिक इफेक्ट? हाँ। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। अभी देखिए इसके एप्लीकेशंस भी हम लोग को पढ़ने हैं, तो मैं कल इसके एप्लीकेशंस बताऊंगा, और फिर उसके बाद में मैं रेजोनेंस इफेक्ट आप लोग को समझा दूंगा। ठीक है, कल भी मैं 6:30 बजे ही क्लास लूंगा। ओके ओके, 6:30 बजे से क्लास स्टार्ट करूंगा, फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। 5 मिनट बहुत हो गया, उसके बाद में मैं फिर अगर मुझे लगता है तो मैं नई क्लास स्टार्ट करूंगा, अगर मुझे लगता है तो मैं नई क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा। फाइन? हाँ सर। ओके, चलिए फिर, थैंक यू, गुड नाइट।